बातें जो किसी भी एकादशी पर भूल कर भी नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मैं गजेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं ज्योतिष का सबसे भरोसेमंद, सटीक और सही जानकारी देने वाला चैनल वैदिक ट्री। मित्रों, हिंदू धर्म शास्त्रों में एकादशी व्रत को व्रत राज कहा गया है, यानी एकादशी को सभी व्रतों का राजा और सबसे बड़ा व्रत बताया गया है। एकादशी के विषय में शास्त्र कहते हैं, न विवेक समो बंधुर्नेकादश्याः परम व्रतः, यानी विवेक के समान कोई बंधु नहीं और एकादशी से बड़ा कोई व्रत नहीं। जो व्यक्ति एकादशी के दिन अपनी 5 ज्ञान इंद्रियां त्वचा, आँख, कान, नाक, जिह्वा और 5 कर्म इंद्रियां हाथ, पैर, मुंह, गुदा, लिंग और एक मन, इन 11 अवयवों को साध लेता है, वह एकादशी के समान पवित्र हो जाता है। प्रत्येक माह में 2 बार आने वाली एकादशी का व्रत अलग अलग महीनों की मान्यताओं के अनुसार अलग अलग प्रकार से किया जाता है। एकादशी व्रत के बारे में शास्त्रों का कथन है कि जो व्यक्ति शास्त्रोक्त विधि के अनुसार एकादशी व्रत करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, वह धन धान्य से परिपूर्ण होता है, दाम्पत्य सुख में राजा बनता है और उसे समस्त प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि मृत्यु के बाद वह व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर बैकुंठ लोक का वासी बन जाता है। लेकिन इस व्रत को करने में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। यदि जरा भी चूक हुई तो व्रत का फल नहीं मिलता है और उल्टा आप व्रत के नियमों का पालन नहीं करने के कारण पाप के भागीदारी बन जाते हैं। तो आइए जानते हैं वे 5 बातें जो एकादशी व्रत के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात है, चावल ना खाएं। किसी भी एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। ऐसा माना गया है कि एकादशी के दिन चावल खाने से व्यक्ति रेंगने वाले प्राणी की योनि में जन्म लेता है। चावल ना खाने के संबंध में पुराणों में कथा मिलती है, जिसके अनुसार एक समय ऋषि मेधा हुए थे। वे परम शक्ति के भक्त थे, लेकिन किसी एक गलती के कारण देवी उनसे भयंकर क्रोधित हो गई। देवी के कोप से बचने के लिए मेधा ऋषि ने अपने योग बल से शरीर छोड़ दिया और उनका अंश धरती में समा गया। उसी अंश से जौ और चावल उत्पन्न हुए। यह घटना एकादशी के दिन हुई थी, इसलिए एकादशी के दिन जौ और चावल नहीं खाए जाते हैं। जौ और चावल ऋषि मेधा के शरीर के टुकड़े हैं, इन्हें जीवधारी माना गया है, इसलिए एकादशी के दिन चावल भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। दूसरे का दिया हुआ अन्न ग्रहण नहीं करना। एकादशी के दिन किसी दूसरे व्यक्ति के घर का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो दूसरे के घर का फलाहार भी नहीं करना चाहिए, और यदि आप व्रत नहीं करते हैं तो भी इस दिन अपने ही घर का बना हुआ भोजन ग्रहण करना चाहिए। किसी बाहरी व्यक्ति का दिया हुआ भोजन एकादशी के दिन भूल कर भी ग्रहण ना करें। इससे आपके एकादशी का पुण्य उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगा। पर निंदा से बड़ा कोई पाप नहीं। एकादशी के दिन दूसरों की निंदा करने से बचना चाहिए। किसी व्यक्ति की चुगली करना, बुराई करना, बुरे विचारों में संलग्न रहने से व्यक्ति के पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं। शास्त्रों का कथन है कि एकादशी के दिन पाप कर्म करने वाले मनुष्यों से बात भी नहीं करना चाहिए। इससे आपका दुर्भाग्य प्रारंभ हो सकता है। फूल पत्ते ना तोड़ें। एकादशी के दिन किसी भी पेड़ के फूल पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। इस दिन तुलसी पत्र तो बिल्कुल ना तोड़ें, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इस दिन पूजा में प्रयुक्त की जाती है। पूजा के लिए आवश्यक फूल पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर सुरक्षित रख लें। एकादशी पर पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाना ब्रह्म हत्या के समान माना गया है। भोग विलास से दूर रहें। एकादशी के दिन संपूर्ण सात्विक दिनचर्या अपनाना चाहिए। एकादशी के दिन बाल, दाढ़ी, नाखून नहीं काटना चाहिए।
इस दिन भोग विलास की समस्त चीज़ों से दूर रहते हुए मानसिक और शारीरिक रूप से सात्विक रहना चाहिए। इस दिन अपनी कामेंद्रियों को वश में रखना चाहिए। इस तरह के विचार मन में लाना भी पाप होता है। तो साथियों, यदि आप इन 5 बातों का ध्यान रखेंगे एकादशी के दिन, तो आपको एकादशी व्रत का पूर्ण फल भी प्राप्त होगा। और आप एकादशी व्रत नहीं करते हैं तब भी इन 5 बातों का ध्यान आपको अवश्य इस दिन के लिए रखना चाहिए। धन्यवाद।